वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी जानिब लाहौर में आज एक अजीब ही सूरत हाल बनी रही। आज हमने देखा कि किस तरह से वकला और जो पुलिस है उसके दरमियान एक ऐसी झड़प शुरू हुई जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके जिसके एंड में ये हुआ कि जी कल जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। वजह क्या बनी, क्या हुआ है, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वकला ने मुतालबात के हक में ऐवान अदल से रैली निकाली थी, ताहम उनकी पुलिस से झड़पें हुई, जिसके नतीजे में कई मुजाहिरीन जख्मी हुए हो गए, जबकि पुलिस ने 30 से जायद वकला को गिरफ्तार भी किया। पुलिस वकला को मारती रही, वकला पुलिस के ऊपर हावी रहे और ये सूरत हाल बनी रही। और इसी सब पर बात भी करेंगे। मैं बात करूंगी एहसन भून साहब से, जो कि साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, और मैं बात करूंगी मोहम्मद शहजाद शौकत साहब से, जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, उन दोनों से। लेकिन सवाल ये है कि दहशतगर्दी के मुकदमात और सिविल अदालतों की मुंतकी के खिलाफ जो लाहौर बार एसोसिएशन के कॉल पर वकला ने लाहौर हाई कोर्ट तक ये रैली निकाली थी, वकला ने हाई कोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस शेलिंग करके उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनकी पुलिस से शदीद झड़पें भी हुई। वकला ने शदीद नारेबाजी की और पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतअद्दिद वकला को गिरफ्तार कर लिया। तसादुम में एसपी मॉडल टाउन अखलाकुल्ला तार समेत 7 पुलिस एहलकार भी बताए जाते हैं कि जी जख्मी हुए और ये हालात रहे। अब सवाल ये है इस सारी सूरत हाल में कि एक तरफ हम देखते हैं कि गंदम का मामला है जो कि हल नहीं हुआ अभी तक, और उस पर आज खासतौर पे पंजाब हुकूमत कैटेगोरिकली कह चुकी है कि अब हम कोई गंदम नहीं खरीदेंगे, जिस पर किसान फिर एहतजाज पे चले गए क्योंकि कहा हमारे पास तो 1 साल से जायद की जी गंदम मौजूद है, हम क्यों खरीदें। और दूसरी जानिब अब ये मामला है। अच्छा, इसका मामला यहाँ से भी जुड़ता है कि जी जो अदलिया में बार बार बात की जा रही है कि जी जो इंटरफेरेंस हो रही है ख़ास तौर पर कि वो किस किस्म की इंटरफेरेंस है और क्यों ये इंटरफेरेंस हो रही है, ये बार बार कल भी हम देखते रहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पर आपस में तकरार हो रही थी जस्टिस अथर मिनुल्लाह और काजी फैज़ ईसा साहब के दरमियान भी, क्योंकि कुछ लोगों का मामला है और जो कुछ जजेस का जो कि ख़त भी लिख चुके हैं और जो बार बार बात कर रहे हैं कि नहीं जी ये सूरत हाल ऐसी बनी हुई है कि हम ये समझते हैं कि अदलिया के अंदर मुखालफत नहीं हो, अदलिया के अंदर जो है मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और वो मुदाखलत कौन सी है, इंटरनल एक्सटर्नल किस किस्म की, ये बहुत बड़ा सवाल है। और फिर हर तरफ से जो इस वक्त वकला बरादरी है, आपको पता है कि हमेशा से जो एक ही पाकिस्तान के अंदर अब सुनते ये हैं कि जो बरादरी है यानी कि वकला बरादरी जो है वो एक पेज पर हमेशा से पाकिस्तान के अंदर बड़ी मजबूत नज़र आती है। जैसे ही उनके खिलाफ या उनको लगता है कि जजेस के खिलाफ या आइनी तौर पर या कानूनी तौर पर कोई पेचीदगियाँ या कोई पामाली नज़र आ रही है, आपको याद होगा जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी एक तहरीक चली वकला की और जो बड़ी मुनज़्ज़म और मजबूत होकर चली कि जब उनको माजूल किया गया यानी कि, तो फिर उसके बाद किस तरह से उनको रिस्टोर किया गया इसी प्रेशर पे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक और मामला है और इसके ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले ज्वाइन करें जी सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मोहम्मद शहजाद शौकत साहब, उनकी तरफ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शहजाद साहब, ये जो आज वाकया हुआ है बड़ा अनफॉर्चुनेट हम देख रहे हैं, और पुलिस और वकला के दरमियान एक हड़ताल थी, एक मामूली सी मतलब एक तरीके से कहा जाएगा कि नॉर्मल मामूल तरीके का एक रैली थी जिसके हवाले से ये जा रहे थे अपने जो रिजर्वेशंस हैं उनको बताने के लिए। तो पुलिस के साथ ये क्या झगड़ा हुआ कि अचानक से ये इस नहज तक पहुंच गया मामला? देखिए मैडम, असल बात ये है जी कि ये हमारा लाहौर बार का और लाहौर हाई कोर्ट बार का जनरल हाउस शेड्यूल था लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेमिसेस में। जी तो ये वकला जो थे ये सारे लाहौर हाई कोर्ट बार के उस सेशन में जनरल हाउस के शिरकत के लिए जुलूस की शक्ल में तशरीफ लाए थे वहाँ से लाहौर की सिविल कोर्ट से। जब ये पहुंचे हाई कोर्ट के दरवाजे के ऊपर तो हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे जो थे उनको पुलिस ने ब्लॉक किया हुआ और किसी भी किस्म की एक्सेस जो थी वो नहीं दे रहे थे। सही। चुनाचे उनको ये कहा गया और हमारी लीडरशिप ने उनको अश्योर किया कि हम जो हैं बिल्कुल पुरअमन हैं और हमने अपने जनरल हाउस का सेशन करना है जो कि बार प्रेमिसेस के अंदर है, और हमारा कोई भी बच्चा हाई कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएगा।
उसके बावजूद उन्होंने हमें जो है पुलिस ने एक्सेस नहीं दी, और जब वुकला ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, शेलिंग की गई और वाटर कैनन इस्तेमाल किया। उससे हालात वहां पर फिर बिगड़े और जिसकी वजह से सारा दिन वहां पर जो है वुकला के ऊपर तशद्दुद किया। सही। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि ये इस तरह से पुलिस ने इतना बड़ा इकदाम उठा लिया, जाहिर सी बात है वुकला पर हाथ उठा लिया और ये सारा मामला शुरू हो गया, ये झड़पों में बदल गया। हम हमेशा से देखते हैं कि वुकला बड़े एक वाहिद पाकिस्तान में जो है ना कहा जाता है कि जी वुकला बरादरी है जो रह गई है, क्योंकि वो बड़ी मुनज़्ज़म रही है। हमें याद है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में बड़ी मुनज़्ज़म तहरीक चली और हमेशा से यही होता है कि जब जब अदलिया पे कोई हर्फ आता है तो जो वुकला बरादरी है वो बड़ी मुनज़्ज़म अंदाज में, मजबूत अंदाज में खड़ी होती है। ये आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा इकदाम कैसे, क्या पुलिस खुद अपने तय उठा सकती है या किसी ने जी, अहकामात हमें दिए क्या? हमें पुलिस के आला अफसरान ने बताया है जी। कि ये इकदाम सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जिद पर और उनके इसरार पर किया। और हम बार बार उन्हें ये कह रहे थे कि हम सिर्फ अपनी बार प्रेमिसेस के अंदर जाना चाहते हैं और आप हमारी एक्सेस टू आर बार रूम नहीं रोक सकते। उस पर उन्होंने कहा, जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि किसी भी सूरत वुकला को हाई कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दें। तो ये तमाम जितनी वहां पर बदमजगी हुई है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर है। अच्छा, अब जो आपने मुलगीर हड़ताल की कॉल दी है, जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कल पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। आप समझते हैं इससे ये मामला हल होगा, प्रेशर आएगा, प्रेशर देखिए डेवलप मैडम, होगा? जी। मामला हल की तरफ तो उस वक्त जाएगा जब जो जो शख्स अपने इख्तियार के गुरूर और तकब्बर में मुब्तला है वो ये समझेगा कि वुकला से आज तक कोई भी नहीं टकरा सका और बड़े बड़े ताले आजमाओं ने वुकला की जो रिजॉल्व है उसको टेस्ट कर लिया हुआ है। बात यह है कि हम उनको अदब से मुसलसल दिसंबर से, और मैं खास तौर पे बार बार उनके पास जाता रहा कि सर ये एक छोटा सा मामला है और जिसको हम बहम गुफ्तगू से और इफ़हाम तफ़हीम से हल कर सकते हैं, इसको अना का मसला न बनाइए। लेकिन उन्होंने बारहा हमसे वादा किया और उसके बाद अपने वादों से बड़े अदब से कह रहा हूँ मुकर गए। लिहाजा अब ये जो जितने भी हालात दगरगू हुए हैं इसकी तमाम तर जिम्मेदारी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की है। तो अब आपका मुतालबा क्या होगा? कल की हड़ताल की वजह क्या होगी? हमारे दो बड़े सिंपल मुतालबे हैं। एक कि वुकला दहशतगर्द नहीं है, उनके ऊपर अगर कोई वकील कोई कानून को हाथ में लेता है वो कानून से बालातर नहीं है, लेकिन 780A का लगाना, लॉयर्स आर नॉट टेररिस्ट। आप ये पुलिस को अहकाम देकर 780A के पर्चे करवा रहे हैं वुकला के ऊपर, ये बिल्कुल हमारे लिए इनटॉलरेबल है और किसी सूरत हम इसको नहीं हम रहने देंगे। और दूसरी बात जो मॉडल टाउन कोर्ट्स की है, जो रूट कॉज है, वहां पर बेजा जिद लगाई हुई है उन्होंने कि मैं वहां पर ही कोर्ट्स को शिफ्ट करूंगा। ना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना वहां पर कोई फैसिलिटी है और ना ही वहां पर ये कोर्ट्स वर्केबल है। और ये बात उनके कोलीग जजेस भी समझते हैं बड़ी अच्छी तरह, और हमें ये कहा गया कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के इजलास में इसको रखूंगा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी फैसला करेगी, और जैसे ही उनको ये पता चला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो है वो इस पर वुकला की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से इत्फाक करती है, तो उन्होंने वो इजलास भी बुलाने से इनकार कर। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहजाद शौकत साहब आपका। हमने एहसन मून साहब को भी दावत दी थी प्रोग्राम में, लेकिन अब प्रोग्राम की कमी की वजह से, टाइम की कमी की वजह से कि प्रोग्राम को अब हमें अख्ताम करना है, तो मजीद हम मौक़िफ़ नहीं ले सके उनका। लेकिन शहजाद शौकत साहब का बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन मौक़िफ़ आ गया। सदर है सुप्रीम कोर्ट बार के इस वक्त मौजूदा, और बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बता दिया, दो मुतालबे हैं वो भी बता दिया, और कल मुल्क हड़ताल की जी कॉल दे दी है वुकला ने। इसी के साथ अपनी मेज़बान रसैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।